आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की कच्चे आम के फ्लेवर की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की आइसक्रीम तैयार होती है, बच्चों की तो ये हर दिल अज़ीज़ है। इसको मैं कच्चे आम की जो टॉफ़ी होती है उसके साथ में इसको तैयार करूंगी। ये एक यूनिक और डिफरेंट आइडिया है जिसके साथ मैंने इस आइसक्रीम को तैयार किया, तो ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि बड़ों ने भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप बाज़ार या मार्केट जैसी आइसक्रीम अपने घर में तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और आप अपने घर में भी इस तरह की आइसक्रीम तैयार कर सकें और बाज़ार की आइसक्रीम से आप जो जान छुड़ा सकें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने टॉफ़ीज़ इस्तेमाल किए हैं, तो ये कच्चा आम की टॉफ़ीज़ हैं। इसमें 70 पीसेस थे, लेकिन मैं इस रेसिपी में 20 पीसेस इस्तेमाल करूँगी। आपके करीबी स्टोर में ये खुली भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाज़ार से एक आइसक्रीम आपको 20 से 30 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन आप इन्हीं पैसों में ढेर सारी आइसक्रीम अपने घर में तैयार करेंगे। बड़ा ये एक डिफरेंट आइडिया है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। मेरे बच्चों ने तो इसको बड़े शौक़ से खाया था, तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आपके घर में मौजूद ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। अब इसके लिए सारी टॉफ़ीज़ तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ 20 से 22 अदद टॉफ़ीज़ मैं लूँगी। इस तरह से मैंने इनको अनरैप कर लिया है। अब इन कैंडीज़ को हमने क्रश करना है, तो क्रश करने के लिए यहाँ पर मैंने पॉलीथीन इस्तेमाल किया है। आप इसको ग्राइंडर जार में बिल्कुल भी नहीं क्रश करेंगे, बल्कि इसी तरह से आप पॉलीथीन में इसको इस तरह से फैला लेंगे और डंडे की मदद से या कोई भी पत्थर की मदद से आप इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। इसको हमने चूरे की शक्ल में बिल्कुल भी तब्दील नहीं करना है, बल्कि सिर्फ इसको इसलिए हमने क्रश करना है ताकि जब अब इसको हम पकाएं तो इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाए। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। हमें ये इसी तरह से चाहिए। अगर आप इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे तो ये बिल्कुल चूरा हो जाएगी और हमें चूरा की हुई कैंडीज़ नहीं चाहिए। अब इसको हमने पकाना है, तो इसके लिए मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब ये पानी लिया है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब इसमें पानी आ जाता है इस गिलास में। तो ये वाले गिलास मैंने 1.5 अदद लिए हैं। 1.5 गिलास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जब पानी में इस तरह से छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँ तो इसमें चीनी ऐड कर देनी है। कैंडीज़ में चीनी मौजूद है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम पानी डालेंगे तो उसकी चीनी का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसमें आधा कप के करीब मैंने चीनी शामिल की है और साथ ही आधा एक लीमू मैंने इसमें स्क्वीज़ किया है। लीमू के इस तरह से अच्छे से इसके जो रेशे हैं वो भी इसके अंदर जाने चाहिए। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपकी जो आइसक्रीम है उसके अंदर आएंगे, बल्कि इसको हम बाद में स्टेन कर लेंगे। अब इसी में जो मैंने क्रश की हुई कैंडीज़ थी वो भी शामिल कर दी हैं। आँच को मैंने मीडियम ही रखा है, लेकिन जब आप इन कैंडीज़ को मिक्स करेंगी तो साथ में थोड़ी-सी जो बर्तन का पैंदा है उसके साथ चिपकेंगी, तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। थोड़ी-सी आप इसके साथ फ़ोर्स लगाएँगे तो ये उतर जाएँगी। इस तरह से हम तमाम जो कैंडीज़ हमने इसमें ऐड की हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो आप इसमें मिक्स करते चले जाएंगी, इसका जो अपना एक नेचुरल कलर है वो इसमें आ जाएगा। आपको किसी किस्म के फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो यहाँ पे इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट में एक अच्छी सी स्माइल भी दे दें। अब यहाँ पर हमने पानी को पकाना है, इसको हमने गाढ़ा नहीं करना है। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख़याल रखना है कि इसको आपने 10-15 मिनट तक उबालते नहीं रहना है, बल्कि 3 से 4 मिनट तक आप इसको बॉईल करेंगे और उसके बाद इसका फ्लेम आप ऑफ़ कर देंगे। मुझे पानी को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इसमें अच्छे से बॉयल आ गए हैं और अब इसको मैं बंद करूँगी। फ्लेम को आपने ऑफ़ करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। रूम टेम्परेचर पर इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको स्टेन कर लेना है ताकि जो हमने इसमें लीमू डाला था उसके रेशे इसमें से निकल जाएं, या कुछ अगर पार्टिकल चीनी वगैरह में रह गए हैं तो वो अब इसमें से रिमूव हो जाएं। अब इसके लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो कंटेनर मैंने यूज़ किए हैं, इसके लिए आपके पास आइसक्रीम के मोल्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। इस तरह के आइसक्रीम के कप्स मिल जाते हैं। आइसक्रीम को बनाने के लिए कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी चीज़ें नहीं हैं तो जो घर में मौजूद छोटे छोटे ग्लास होते हैं वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे एल्युमिनियम के फॉयल चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो मिक्सर हमने तैयार किया है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको मैंने स्टेन कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा और फाइन कलर इसका आ गया है ठंडा होने के बाद। अब इसको मैं जो मोल्ड है उसके अंदर भर दूँगी
30 से 40 रुपए की आपकी टॉफ़ीज़ लगेंगी और उसी में आपकी ढेर सारी आइसक्रीम तैयार हो जाएंगी। ये आइसक्रीम्स आजकल तो इसका सीज़न शुरू होने वाला है, बल्कि बाज़ इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो ये आइसक्रीम काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुकी हैं। बेहतरीन और अच्छे फ्लेवर वाली आइसक्रीम आपको 30 से 40 रुपए की पड़ेगी, लेकिन जब आप इसको घर में तैयार करेंगे तो इतने में ही आप 6 से 7 आइसक्रीम बेहतरीन तैयार कर लेंगे। इस तरह से इन तमाम को मैंने अच्छे से रैप कर लिया है। ऊपर से छोटा सा हम कट लगाएंगे और उसके अंदर स्टिक डाल देंगे और हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार है। फ्रीज़ होने के लिए इसको आपने फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ओवरनाइट रखें तो इसका अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। मोल्ड तैयार हो गए हैं तो अब इसको मैंने रखना है फ्रीज़र में ताकि अच्छे से सेट हो जाएं, और ये सेट होने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो 7 से 8 घंटे हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से हमारी आइसक्रीम बिल्कुल फ्रीज़ हो गई है। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है, बिल्कुल सही से ये सेट हो गई है। अब इनको हमने अनरैप करना है और इसको हमने डीमोल्ड करना है, इस मोल्ड में से निकालना है। इसके ऊपर से जो कवर है उसको मैं उतारूँगी। और ना सिर्फ बच्चे एक्साइटेड थे बल्कि हमारे घर में मौजूद मक्खियाँ भी बड़ी एक्साइटेड थी कि आइसक्रीम बन गई है, तो वो इर्द गिर्द घूम रही थी कि हमें भी ये मिल जाए। तो ये ज़रूर होना है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कोशिश तो बहुत की कि पीछे हो जाएं, लेकिन वो फिर भी एक आध इसमें आ रही है, तो आपने इसको इग्नोर करना है। इस तरह से पानी के अंदर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी और ये देखिए आसानी से डीमोल्ड हो गई हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इसका फ़ीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस जैसी बहुत सी दूसरी डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।